नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णाथ यूट्यूब चैनल। मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं स्वर्णा एक एनर्जी बेस्ड हीलर हूँ। पिछले 10 साल से मैं अपनी एनर्जी बेस्ड हीलिंग मॉडलिटीज़ प्रैक्टिस करती हूँ। जो भी रीजंस हैं किसी भी चीज़ के कारण हीलिंग से बहुत कुछ पॉसिबल होता है। सो आई प्रैक्टिस वेरियस मॉडलिटीज़ विथ वेरी गुड रिजल्ट। एंड मैं एक ट्विन फ्लेम कोच भी हूँ। मैं इनर वर्क सिखाती हूँ। इनर वर्क जो प्रोग्राम है सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं, जो भी स्पिरिचुअल पाथ में है उन सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हीलिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके। एंड एक स्ट्रक्चर्ड साधना भी हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपनी लाइफ में, मटेरियल लाइफ में एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ में हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू जो नए सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, एंड जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनका वापस से वेलकम यहाँ। एंड अगर आपने नए नए सब्सक्राइबर्स हैं तो आपने अगर मेरे लाइट बॉडी एक्टिवेशंस, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स और कुंडलिनी अवेकनिंग के सिम्टम्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि वो बहुत वायरल है एंड बहुत ही एक्यूरेट एंड जेन्युइन है। uh, आज का जो टॉपिक है ये है बेस्ड ऑन क्वेश्चन जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं पूजा जायसवाल, उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली थी कमेंट सेक्शन में कि मैं बहुत सारे इश्यूज फेस कर रही हूँ फैमिली एंड अराउंड माय सोसाइटी, एंड प्रैक्टिकल वे में वो मुझे बहुत हरास करते हैं, तो आप इस पर एक वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में मैं थोड़ी चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ जो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों को जानने के लिए। मैंने ऑलरेडी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी पे मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी दिन पहले, तो अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें साइंस एंड सिम्टम्स मैंने नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के बताए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सालों तक वो हमें हमें समझ नहीं आते। हम सोचते हैं कि वो हमारी तरह ह्यूमंस हैं, और जो जिस तरह से वो बिहेव करते हैं लगता नहीं है कि वो कुछ हमारे लिए नेगेटिव कर रहे हैं या फिर नेगेटिव चाहते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो उसमें आपको और थोड़ी समझ आ जाएगी। तो जैसे इन्होंने पूजा जायसवाल ने कहा कि ये अपने फैमिली में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, हरास कर रहे हैं, उनके बच्चे को हरास कर रहे हैं, उनको भी हरास कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और मैं उसमें इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करना चाहूँगी, जो जैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, क्या है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में, एनर्जी वैम्पायर्स में और स्पिरिचुअल पैरासाइट्स में। हालांकि स्पिरिचुअल पैरासाइट जो होते हैं वो हमारे ऑरा में होते हैं, एंड उसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी देम फ्रॉम नेकेड आइज। तो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग में जाने के लिए आपको रेगुलर साधना करनी पड़ेगी, आपको अपनी अवेयरनेस को बहुत हाई रखना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे कि हाँ कुछ एनर्जीज मेरे स्पेस में हैं जो मेरी एनर्जी को ले रही हैं। अब बात आती है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोगों की। अब ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं, इनका मेन मकसद होता है आपको कंट्रोल करना। वो आपकी एनर्जी को आपको कंट्रोल करके आपकी एनर्जी को चुराते हैं। तो उनका मेन मकसद होता है कि आपका जो पावर है वो ले लें। तो जैसे कि दो लोग हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन है और एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी हमेशा ट्राई करेगा कि वो स्पिरिचुअल पर्सन को ओवर पावर करे। तो अगर चार लोग वहाँ खड़े हैं तो वो चाहेगा कि वो इस स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी जो ऑलरेडी पावरफुल है बिकॉज ऑफ लाइट, उनमें इतनी लाइट होती है, जो स्पिरिचुअल पीपल होते हैं उनमें इतनी लाइट होती है, उनमें उतना उत्साह रहता है चीज़ों को करने के लिए, और वो इतने पॉजिटिव होते हैं कि उनको दबाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। एंड ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होते हैं वो चार लोगों के बीच में ये जो लाइट वाले जो एकदम स्पिरिचुअल पर्सन है उसको दबाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना पावर लेना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू स्टैंड अहेड ऑफ दिस पीपल, जो बहुत ही मुश्किल है, लॉन्ग टर्म में वो नहीं कर पाएंगे। तो उनका मेन मकसद होता है कि उनको मज़ा आता है दूसरों को तंग करने में, बाय एक्चुअली उनको ओवर पावर करने में। तो उनका मेन फोकस रहता है कि मैं क्या स्ट्रैटेजीज प्ले करूं कि जिससे कि ये पर्सन मेरे कंट्रोल में हो। तो हमेशा जो एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी रहती है वो 10 स्टेप्स अहेड प्लान करती है। मतलब कि आप अगर सोच आज ही और कल का ही सोच रहे हो, तो ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी रहेगी ये बहुत आगे का सोचेगी कि आपको आगे जाके भी आपको लाइफ ना मिले, आगे जाके भी आप फंसे रहो यहीं पर। ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का जो पर्पस होता है कि वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका सोशल सर्कल, एज वेल एज आपका जो इमोशनल फ्रीडम है सब खा जाए। ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का स्ट्रैटेजी ऐसा होता है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करो, ऐसे आपकी हालत बना देते हैं ये लोग। ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का एम ही है आपको बर्बाद कर देना। मतलब कि
वो आपको बर्बाद करके खुश होके वो अपने पावर को दिखाना चाहते हैं कि मैं स्ट्रॉन्गर हूँ तुमसे, ठीक है। एंड इनमें ना कुछ दिल में ना उनको कुछ क्या बोलते हैं अफसोस रहता है, ना सोचते हैं कि अरे यार बेचारा बेचारी की इसको इसको हम क्यों ऐसे तंग करें, उनमें ये कोई सोच नहीं रहती। वो बस अपना काम करते रहते हैं क्योंकि उनको अच्छा फील होना है, ठीक है। और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में को पहचानना 10-15 साल लग जाते हैं। बहुत सारे मैरिड हैं जो जिन्होंने बहुत टाइम लगाया, उनको लगा कि अरे यार ये तो नार्सिसिस्टिक निकला। एंड जो भी बोलेंगे वो बोलेंगे कि तुम्हारी अच्छाई के लिए तो कर रहे हैं, तुम्हारा अच्छाई के लिए सोच रहे हैं, इसलिए तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा ये जो मैं कर रही हूँ। तो ये अच्छाई जो है ना, जो वो सोचते हैं कि सिर्फ उनको इस अच्छाई की समझ है और जो स्पिरिचुअल पर्सन है उसको नहीं है, ठीक है। वो अपना दिमाग लगा के दूसरे पर्सन को बोलते हैं तुम्हारे अच्छाई के लिए कर रहे हैं। ये अच्छा का डेफिनेशन सिर्फ उन्हीं को पता है और किसी को नहीं पता। तो ये ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं। ये बहुत सारे हैं इस अननोइंगली अर्थ के प्लेन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है। मैंने खुद बहुत लोगों को डील किया अपनी लाइफ में जो एक्चुअली नार्सिसिस्टिक पर्सन, बहुत टाइम लगा। बहुत टाइम ऐसे भी लग रहा था कि मुझे कि मैं गलत हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो प्यार से बात करते थे, जिस तरह से वो कहते थे कि यार तुम्हें ये चेंज करना है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें ऐसे बदलना है, तो मुझे लगता था कि शायद मैं ही गलत हूँ। बहुत लगा कि बहुत मैं ही गलत हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो ये नार्सिसिस्टिक है, ये अपने एडवांटेज के लिए मेरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो ये इनका यही मकसद है कि ये आपको ओवर पावर करेंगे। इनको लगता है कि ये आपसे बेहतर है एंड इनको पता है क्या, इनको समझ है लाइफ की कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। एंड कोई और नहीं समझता। तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी बहुत ही कोर होते हैं, इनको इनसे डील करना थोड़ा मुश्किल है अंटिल यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, एक फैमिली में तो पता नहीं कितने पड़े रहेंगे, 4 या 5 या 10। एंड अगर आप एक ही घर में रहते हो तो आपकी तो फिर बैंड बजा देते हैं ये लोग। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इनको डील करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी सोल डिस्टेंसिंग करके, तो आप वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि इनको क्या लगता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज और जो एनर्जी वैम्परिंग के लोग हैं, उनको लगता है कि अगर आप सॉफ्ट माइल्ड काइंड हार्टेड और स्माइल करते रहते हो ना, तो उनको लगता है कि वो आपका एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। एंड आपकी स्माइल आपके लिए खतरनाक बन जाती है कि आप हंस रहे हो एंड अदर पर्सन इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। तो स्माइल भी ऐसे कीजिए कि अगर उस एक एक वार्निंग के साथ स्माइल कीजिए कि अगर तूने बाउंड्रीज क्रॉस किए बेटा, तो तब तो तू गया। तो यू हैव टू यूज़ दैट काइंड ऑफ ए टूल। नहीं तो क्या ना, ये सर पे बैठ जाते हैं एंड उनको तो मज़े ही लेना है, एनर्जी लेनी है, लेकिन इन अ डिफरेंट वे, वेरी हरासिंग वे, वेरी हॉरिबल वे। एंड आपका लाइफ जो है नर्क बना देते हैं। अच्छा, तो कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ पीपल, वो आर एनर्जी वैम्पायर। जो एनर्जी वैम्पायर जो अपना आपका एनर्जी चूसते रहते हैं, मतलब कि उनका उनका दिमाग उतना काम नहीं करता कि वो 10 कदम आगे आपके लिए प्लान करें। ये एनर्जी वैम्पर जो होते हैं ना, इनमें उतनी अकल नहीं रहती कि स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करें। लेकिन ये ऐसे से है ना कि उनको अटेंशन चाहिए आपकी। ऐसे लोग भी आपके स्पेस में होंगे जो आपको सिर्फ कॉल करते हैं जब उनको कोई ज़रूरत होती है, या फिर आपके घर पहुंच जाते हैं, बात करते रहते हैं। उसके बाद आपको लगता है यार यार इससे बात करने की मुझे एनर्जी लो लग रही है, लाइक मैं एकदम सुगड़ गई हूँ या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गई हूँ, ऐसे। एंड आप बिकॉज आप बहुत काइंड पर्सन हो, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत मज़े में जाने वाले पर्सन, तो आप उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन देखना कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एनर्जी वैम्पायर करते हैं आपके स्पेस में। वो आएंगे, उनका कुछ मकसद नहीं है, आपकी एनर्जी लेके चले जाएंगे एंड आप लो फील करना शुरू कर दोगे। और ये जो एनर्जी वैम्परिंग वाले होते हैं, ये कभी कभी आपकी इंसल्ट करते हैं ना करते हुए भी, या फिर आपको कुछ ऐसे बोलेंगे कि जो आपको चुभेगा एंड आपकी एनर्जी लो हो जाएगी वो मज़े लेके निकल जाएंगे। तो ये एक काइंड ऑफ स्नीकी थीफ की तरह रहेंगे आपके स्पेस में, जो आपकी एनर्जी को चुराते जाते हैं। तो ये इन लोगों को भी आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। एंड जैसे भगवत गीता में ही लिखा है कि आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्शन करनी है एंड आप अपने लिए, अपने सोल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, कोई और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। और आप ही हो जो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। जो भी फेमिनाइन से ये वीडियोस देख रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेमिनाइन से बहुत ही माइल्ड, बहुत ही सॉफ्ट काइंड ऑफ लेडीज़ जो बहुत ही अच्छी हैं एंड लोग उनका एडवांटेज लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने पावर में स्टेप करना ही पड़ेगा, ठीक है।
अगर चाहे आप आपके पास पैसा नहीं है तो देखिए कि कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हैं। आपके पास इमोशनल फ्रीडम नहीं है तो आप देखिए कि अपने इमोशंस के लिए आप क्या कैसे अपने अपने इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सोशलाइज कीजिए, बाहर आइए, लोगों से मिलिए, दुनियादारी देखिए कैसे होती है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे कमाती हैं लड़कियां, लेकिन उनको खर्च करने की उनकी फ्रीडम नहीं होती है। प्लीज़ टेक पावर ऑफ योर ओन लाइफ। जो भी हैं ऐसे ही फेमिनाइंस, आप अपना लाइफ का चार्ज लीजिएगा। तो अभी ऐसे लोग बहुत हैं, आपके घर में हैं, बाहर हैं, बाहर के बाहर सर्कल में भी हैं, हर जगह हैं, आपके ऑफिस प्लेस में रहेंगे, जहाँ पर भी आपके हैं लोग ऐसे हैं। अब उनको तो हम बदल नहीं सकते, खुद को हम अपने आप को ही हैंडल करना पड़ेगा। तो अपने आप की फाइनेंशियल फ्रीडम लाइए, अपने इमोशनल फ्रीडम लेके आइए, अपने आप को इतना पावरफुल बनाइए कि कोई आपका कंट्रोल ना ले सके। ठीक है, एंड ऑलवेज व्हेन आप जब बाहर बाहर स्माइल करते हैं, जब करते हैं, तो ये रखिए कि देखो अभी आपने हाथ लगाया तो आपका हाथ जलने वाला है। ठीक है, अगर आपने मुझे हाथ लगाया है इमोशनल लेवल पे, नॉट फिजिकल लेवल पे मैं बोल रही हूँ, अगर आपने मेरे इमोशनल को भी टैप करने की कोशिश की या कुछ करने की कोशिश की, तब तो गया आप। तो आपको इस एनर्जी में वाइब्रेट करना है हमेशा। तो किसी को भी अलाउ नहीं करना है कि आपको हर्ट करे इंटरनली। आप तो नहीं करते बिकॉज यू आर वेरी स्पिरिचुअल एंड आपको लगता है कि आप अच्छे हो तो बाहर की दुनिया भी अच्छी है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत देखा है। मुझे लगता था कि मैं जो सोचती हूँ दूसरा पर्सन भी इतनी ही प्योरिटी से सोचता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो दुनिया दुनिया के जो लोग हैं वो थोड़े टेढ़े हैं, तो आपको भी थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ेगा बाहर से उनको हैंडल करने के लिए। नहीं तो फिर क्या होता, आप दब जाएंगे। ठीक है, आपकी एनर्जी चुरा लेंगे, आप कभी उठ नहीं पाओगे, आप में इतने सारे अब्यूज़ हो जाएंगे कि आपको हील करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं जब हीलिंग में आई थी, मैं खुद को हील करने के लिए आई थी। मेरा मेन मकसद था कि जितने वुंड्स दिए हैं जो लोगों ने दिए थे उस वक्त 10 साल पहले, तो उस वक्त मैं यही मकसद से आया कि मैं सीख इसलिए रही थी सारे मॉडलिटीज़ की, मैं अपने आप को हील कर लूँ, इन चीज़ों से बाहर आ जाऊँ। तो ये मेरा मेन मकसद था। लेकिन बाद में मुझे मेरा सोल पर्पस पता चला। मैं इसके बारे में भी एक आगे में वीडियो बनाऊंगी कि मैं कैसे अपने सोल पर्पस पे पहुंच गई एंड कैसे सिचुएशंस आई जिसके कारण मुझे कुछ चूज़ करना पड़ा था। और मुझे and I got into coaching and healing people into this thing modalities with various modalities। तो अच्छा, अभी सोल डिस्टेंसिंग है। अभी तो आप बताते हैं कि ऐसे लोग हैं नार्सिस्टिक पर्सनालिटीज एंड एनर्जी वहाँ पास आपके स्पेस में है, तो इनको आप कैसे हैंडल करेंगे। एक तो बात है कि आपको सोल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी उनसे, मतलब कि अगर आप एक ही घर में रहते हैं तो आपको वो शेयर नहीं करना जो आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा में जो चीज़ें हैं जो जेन्युइन है, जैसे आपका जो ट्रुथफुल सेल्फ है, या आपकी जो सोल मिशंस हैं, या फिर आपकी जो जो आगे की लाइफ की सोच है कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इन सबको शेयर करना बंद कीजिए। अपने आप को खुद खुद का जो कोर हिस्सा है, आपका जो आपकी अंतरात्मा है, उसको इन लोगों से शेयर करना बंद कर दीजिए। क्योंकि ये नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी अगर ये आपको जान लेती है कि आप क्या चीज़ करना चाहते हो फ्यूचर में, तो फिर वो आपको करनी ही नहीं देंगी। वो रोकते रोकते आ जाती है आपको। ठीक है, एंड एक बात याद रखना कि किसी के रोकने से कुछ रुकता नहीं है, जो आपकी किस्मत में लिखा है वो होने वाला है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल मिशन के लिए बने हो, किसी चीज़ के लिए बने हो, कोई चीज़ आपने स्क्रिप्ट में लिख के आए हो, आप अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट में लिख के आए हो, तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है किसी कोई रोक नहीं सकता, प्रोवाइडेड आप भी अपनी हाई वाइब्रेशन मेंटेन करते हैं, आप अपने साधना पे सीरियस हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में सीरियस हैं, एंड आप अपने से काइंड हैं, आप अपने से बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई किसी को आप प्यार करते हो और कोई किसी ने उसे हर्ट करने की कोशिश की, तो आप पहले खड़े हो जाते हो ना कि क्यों तुमने उसे मारा या क्यों तुमने ऐसे उनसे किया। तो ये बिकॉज आप दूसरे से प्यार करते हो, ये डिस्प्ले करते हो। आप जब खुद को इतना प्यार करते हो तो कैसे अलाउ करोगे कि दूसरे लोग आपको एब्यूज़ करें। कहीं पर आपने उनको अलाउ किया है अपने अपने आप से इस तरह बदतमीज़ी करने के लिए। तो अभी आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपको विक्टिम नहीं बनना है, आपको विक्टिम नहीं बनना है। आपको ये चांस नहीं देना है दूसरों को कि आप विक्टिमाइज्ड हो जाएं। लोग आपसे इस तरह इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको अलाउ किया है आपको हरास करने के लिए। ठीक है, जब आप खड़े हो जाते हैं अपने आप पे एंड बोलते हैं कि नहीं, अब नहीं, अब जितना भी पास्ट में हो गया तो हो गया, लेकिन अब मैं नहीं अलाउ करूँगी, देन यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। आप अपने पावर में आ जाते हैं।
तो स्टार्टिंग में शायद आपको रिबेल करना पड़े, उल्टी बात बोलनी पड़े, कि क्योंकि उनको समझ नहीं है, वो तो बोलते रहेंगे जब तक आप सुनते रहेंगे। लेकिन जब आप बोलो कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, बस अब काफ़ी है, मैंने जो झेल लिया, अभी मेरे को, मुझे पता है मुझे क्या करना है। एंड देन जब आप अपने पावर में आ जाते हैं, देन इट बिकम्स ईजी। ठीक है, तो आपको मे बी स्टार्टिंग में रिबेल करना पड़े या कहना पड़े कि देखो बाउंड्रीज हैं भैया, इसको क्रॉस मत करना। अब ये बाउंड्रीज़ के बारे में जब बात आती है, तो जब बाउंड्रीज आप अपने लाइफ में डिसाइड करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है कि पहला जो बाउंड्री होता है, जहाँ आप हो, आप सेंटर प्लेस में हो, तो आप और आपका क्रिएटर, जो आपकी कोर स्पिरिचुअलिटी है, या आप खुद हो कंप्लीटली, ये आपका सेंटर ऑफ अटेंशन एंड फोकस होना चाहिए हमेशा। इस बाउंड्री के अंदर जो सर्कल बीच में बैठा है, गोला जो बैठा है, जो आप हो, उसमें कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए जो आपको डिस्टर्ब करे। ठीक है, आपके पति, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स, आपके बच्चे, कोई भी, कोई सिस्टर्स, कोई भी नहीं आएंगे उसमें। ठीक है, वो कोर सिर्फ आप हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सर्कल जो आता है आपकी फैमिली का है। नेक्स्ट सर्कल में उनको बाउंड्री के बाहर रखा है, आपके बाहर, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, या फिर जब भी आपकी, आप जब मर जाएंगे, जब जब जिंदा आए थे, जब आए थे इस दुनिया में अकेले आए थे, जब जाएंगे तब भी अकेले जाएंगे। तो जब आए थे, जब अकेले आए हैं, तो जो भी आप कर्म करेंगे, उसके कर्म का जो फल है आप ही लेके जाने वाले हैं। एंड ऊपर जब जाएंगे तो क्रिएटर के पास आकाशिक रिकॉर्ड में पड़ा रहेगा हर किसी का रिकॉर्ड, किसने क्या किया। ठीक है, आप जो छुपके भी करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आकाशिक रिकॉर्ड में कंप्लीट रिकॉर्डिंग रहती है। तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपके अकाउंट्स में पड़ते रहेंगे। तो ये जो कर्मा का जो थिंग है, ये ध्यान में रख के आप इस सर्कल्स को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अभी मेरे मम्मी बोलती है कि मुझे ऐसे करना है, मेरे पापा बोलते हैं मुझे ऐसे करना है, मेरे भाई बोलता है मुझे ऐसे करना है, मेरी मम्मी, मेरे पति बोलता है ऐसे करना है। नहीं, आपको उन सब की बात नहीं सुननी है, आपको वो करना है जो आपको करना है। ठीक है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और नहीं लोगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाएगी आप पे। तो करो काम, कर्म ऐसे करो जो एक्चुअली आपको, आपकी सोल को, स्पिरिट को मदद दें आपकी फ्यूचर लाइफ में। ठीक है, तो आप उस सर्कल में हो जहाँ बीच में हो, तो आपका फोकस कंप्लीटली अपने आप पे होना चाहिए। आप जो साधना करते हो उस पे होना चाहिए। आपकी जो कर्म है, जो आप ऑफिस जाते हो या घर में बच्चों को भी संभालते हो, जो भी चीज़ें हैं, उस पर 100% आपका ध्यान रहना चाहिए, जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, तो जो भी आप बिज़ी रहने के लिए करते हो, कोई हॉबी करते हो, सब कुछ उसमें आ जाता है। उसके नेक्स्ट सर्कल में आपके सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, और उसके बाहर के सर्कल में पूरी सोसाइटी आ जाती है। तो अब ये बाउंड्रीज ड्रॉ किया है, तो आपने डोंट अलाउ, अलाउ उनको मत करो कि आपके अंदर की आत्मा को वो स्टेप करके आपको हर्ट कर दे। ये उनको अलाउ नहीं करना है। ठीक है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सोल को बिना हर्ट किए आप अपने फोकस रहें, अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपने लाइफ में, आपके 24 जर्नी, जो भी आपको लगता है कि आपका मेन कोर पर्पज़ है, सोल पर्पज़ है, वो उसी पे आपको फोकस रखना है। बाकी सबको बाहर की बाउंड्रीज में डाल देना है। जब आपने ये सीख लिया कि ये बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है मेरे मेरे ग्रोथ के लिए, और ये बाउंड्रीज का होना बहुत ज़रूरी है, देन आपकी अलग से स्पिरिचुअल फ्रीडम बन जाएगी। कोई आपको अब्यूज़ नहीं कर पाएगा, कोई यूज़ भी नहीं कर पाएगा आपको। ठीक है, और हमेशा अपनी एनर्जी को इस स्टेज में लेके आएगी, यार देखो, मेरे मेरे से पंगा मत लेना, मेरे से डोंट मेस विथ मी, मेरे से पंगा मत लो। ठीक है, यू शुड बी इन दैट एनर्जी, आप उस एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। तो ये सब स्पेशल मैसेज है जो स्पिरिचुअल लोग हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग मैंने बहुत सारे देखे हैं, एंड सब लोग, सब इतने इनोसेंट, इतने बहुत सारे तो इतने दिल के साफ हैं अंदर और बाहर, उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ का। मैंने खुद कुछ स्पिरिचुअल पीपल देखे हैं जो दे आर इन देयर ओन बाउंड्रीज, कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे लोग उनको तंग करते हैं, बहुत सारे लोग तंग करते हैं। तो इन सबको अलाउ नहीं करने का है, तंग करने के लिए। और स्पिरिचुअल पैरासाइट्स के बारे में आगे मैं क्लासेस में, आगे वाली में वीडियोस में मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। कम से कम बात कीजिए जो ऐसे लोग आपके स्पेस में रहते हैं, क्योंकि जितना आप उनको माइंड में भी अटेंशन देते हैं या फिजिकल लेवल पे भी आप उनको अटेंशन देते रहते हैं, तो वो अपना एनर्जी लेते रहते हैं। तो आपको माइंड लेवल से भी उनको हटा देना पड़ेगा और सिर्फ अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा। अगर ऐसे लोग आपके मोबाइल से कनेक्टेड हैं या फिर आपको कॉल करते हैं कभी, तो उनको कम से कम टाइम देना शुरू कर दीजिए। एंड उनसे उतनी ही बात कीजिए जितनी ज़रूरत है, और उससे ज़्यादा वो तो डिज़र्व करते ही नहीं है। तो सॉरी टू से दिस, बट उनकी, अगर उनके पास अगर कोई टाइम
है, टाइम की वैल्यू करते हैं, तो वो अपनी लाइफ में फोकस्ड रहेंगे रादर देन किसी और की एनर्जी को हैम्पर करने से। तो अपने आप पे फोकस कीजिए। बहुत केसेस में जब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी बहुत ही आपको तंग कर रहा है तो यू कैन ब्लॉक देम इफ़ यू वांट टू ब्लॉक देम, बट इट डजंट मेक अ डिफरेंस। अगर आप माइंड में स्टिल उनके बारे में थिंक कर रहे हैं तो फिर पता नहीं। एंड अगली वीडियो रहेगी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ पे, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वुंडेड मैस्कुलिन एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, मेरा अगला वीडियो। तो ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको कोई मदद मिलती है तो शेयर कीजिए किसी और से भी जो जो एक्चुअली उनको हेल्प मिलेगी। नेवर गेट अब्यूज्ड, कभी भी अपने आप को अब्यूज़ करने के लिए अलाउ मत कीजिए। एंड ये आप ही के हाथों पर डिपेंड करता है। एंड ऐसे जो फेमिनाइंस हैं जो एक्चुअली इन सिचुएशंस में हैं, जो मेरे यूट्यूब में ये वॉच कर रही हैं, डोंट अलाउ, किसी को अलाउ मत कीजिए कि आपको अब्यूज़ करें। आपकी खुद की वैल्यू है, आपकी खुद के कुछ अरमान हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं। स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको अपने आप के लिए खड़ा होना पड़ेगा, कोई और खड़ा नहीं होगा आपके लिए, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा अपने लिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको मदद मिली होगी। एंड थैंक यू फॉर पोस्टिंग दिस क्वेश्चन, पूजा जायसवाल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।